हेलो पीपल, आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रिपब्लिक होना अपने आप में एक गौरव की बात है। हर कोई कंट्री रिपब्लिक नहीं हो सकती। रिपब्लिक होने का मतलब होता है कि वहां के पीपल ही अकेली सॉवरेन है, वही सॉवरेन पार है, कोई और पार नहीं है। रिपब्लिक की डेफिनेशन हम जाएं तो इसके आगे और एडिशन भी है, बट मेरा मकसद बेसिकली रिपब्लिक को डिफाइन करना नहीं है। यहाँ पे मैं बेसिकली वीडियो किसी और रिलेटेड बना रहा हूँ। 15th अगस्त हमारे लिए इंडिपेंडेंस डे है, हर इंडियन के लिए इंडिपेंडेंस डे है, बट इंडिपेंडेंट होने के मायने विदाउट 26 जनवरी की एसेंस से कंप्लीट नहीं होता है। हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारी राइट्स देती है, कुछ ड्यूटीज के बारे में बताती है और गवर्नमेंट को ये बताती है कि वो किस पाथ पे आगे अग्रसर हो। आजकल एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है, स्पेशली कुछ सर्टेन ईयर्स में, सेक्युलर वर्ड। सेक्युलर, ये जो स्पेशली हमारे प्रियम्बल में एक सेक्युलर वर्ड है, बहुतों को लगता है कि सेक्युलर वर्ड को बेसिकली एनफोर्स किया गया है, स्पेशली बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। तो मैं उन सभी बंधुओं को ये बताऊं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, समझिए, उसके एसेंस को समझिए। यस, नो डाउट सेक्युलर वर्ड एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया। बेसिकली प्रियम्बल क्या है? बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट केसेस आए, उनके जजमेंट्स आए, बेरोबरी यूनियन एंड वगैरह वगैरह, केशवानंदा भारती केस, इस सब में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अपनी राय दी है विद रिस्पेक्ट टू प्रियम्बल। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल उसका एक अभिन्न अंग है। बट हमें यह समझना होगा, प्रियम्बल बेसिकली हमें एक रिफ्लेक्शन देता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कैसी है। किसी इंसान को अगर कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अवेलेबल है, तो हमें, अगर हम प्रियम्बल के एसेंस को अंडरस्टैंड कर लें तो उसमें हर एक चीज रिफ्लेक्ट हो जाती है। यही बेसिकली प्रियम्बल का मतलब है, मकसद है। सेक्युलर वर्ड एनफोर्स किया गया, नो डाउट, दैट्स ट्रू। बट अगर हम ये बोलें कि प्रियम्बल के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं सेक्युलर मेंशन नहीं है, तो आप गलत हैं। सेक्युलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे ढंग से मेंशन्ड है, उसकी एसेंस। अगर आप फंडामेंटल राइट्स 25 से लेकर 28 पढ़ें, तब आपको समझ में आएगा बेसिकली सेक्युलरिज्म क्या है एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है। जो इश्यूज क्रिएट करना चाहते हैं ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, उन्हें यह समझना होगा कि सेक्युलर वर्ड सिर्फ इंसर्ट करने से सेक्युलर नहीं हो जाता। हमारी एसेंस ही यही है और बेसिकली ये हमारी बेसिक स्ट्रक्चर भी है, जिसे बदला नहीं जा सकता, फोर्सफुली भी नहीं बदला जा सकता। 25 से 28 जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है, ये हमें हमारा सेक्युलर कैरेक्टर के बारे में बताती है। तो असल में सेक्युलर है क्या? एक बज वर्ड चल चुका है, सेक्युलर गैंग। अमूमन आजकल काफी सुनने के लिए मिलता है सेक्युलर गैंग। ये सेक्युलर गैंग क्या होता है? कौन होते हैं सेक्युलर? इंडिया के लिए सेक्युलर होने के मायने क्या है? क्या आपने कभी ये चीज सोचा है? व्हाट एग्जैक्टली सेक्युलर वर्ड मीन? हमारे लिए सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है, किसी और के लिए सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? व्हेन आई से किसी और के लिए, दैट मीन्स मैं किसी और कंट्री की बात कर रहा हूं। मैं बस हिस्ट्री में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं बस एक ब्रीफ दे रहा हूं। वेस्टर्न कंट्रीज वर्सेस इंडिया, राइट? वेस्टर्न कंट्री में भी सेक्युलरिज्म पार्ट है और इंडिया में भी है, लेकिन बेसिकली वेस्टर्न कंटेक्स्ट में सेक्युलरिज्म एक नेगेटिव टर्म है। नेगेटिव टर्म कहने से मतलब है बेसिकली उनकी हिस्ट्री ऐसी रही है, वहां पे मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं मल्टी कल्चरल सोसाइटी में भले हों, लेकिन मल्टी रिलीजन सोसाइटी में नहीं थे। चर्च बेसिकली
स्टेट के सारे फंक्शंस एंड सारे विजिबिलिटी एंड सारे वर्क्स को देखा करता था। एंड वंस जब मॉडर्न एज में आके कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जरूरत पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करना जरूरत पड़ा, तो इन्होंने बेसिकली चर्च के एक्सेसिव पार्ट्स जो कि ड्यूटीज में या वर्क में इंटरवीन करते थे, उससे इसको हटाया और इन्होंने वेस्टर्न कंटेक्स्ट में सेक्युलरिज्म को नेगेटिव टर्म बोला, जिसका मतलब है कि ये सारी कंट्रियां किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती है और किसी भी तरीके से कोई भी ऑफिशियल वर्क में इनका एक्टिविटी नहीं कंसीडर किया जाता है, इनके रिकमेंडेशंस को डायरेक्टली नहीं कंसीडर किया जाता है। बट क्या हम भी ऐसा ही हैं? क्या हम भी ऐसा ही सेक्युलर हैं? नो, हमारी सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन अलग है। हम कंप्लीटली ऑपोजिट हैं। सेक्युलरिज्म इन इंडिया का मतलब ये होता है कि हमारी कंट्री, हमारी गवर्नमेंट, हमारे पीपल के लिए सेक्युलरिज्म एक पॉजिटिव टर्म है कि मैं अगर हिंदू हूं, मैं सिख हूं या व्हाटएवर, मैं ईसाई हूं, मुस्लिम हूं, मैं इस चीज को प्रोफेस करूंगा, बट साथ ही साथ मैं दूसरे रिलीजन के प्रति द्वेष की भावना न रख करके प्यार की भावना रखूंगा। इंडियन गवर्नमेंट में सेक्युलरिज्म का मतलब ही यही होता है कि हम सिर्फ अकेले हिंदू के लिए नहीं, हम सभी धर्मों के लिए काम कर रहे हैं। बुद्धिज्म, जैनिज्म, हर चीज के लिए अगर कोई एक काम होगा तो वो हर एक कम्युनिटी के लिए होगा। यस, थोड़े एक्सेप्शंस हैं, माइनॉरिटीज। आप अगर आप बोलें कि 25-28 में मैंने पढ़ा, वहां पे माइनॉरिटीज को लेकर के सर्टेन एक्सेप्शंस दिए हैं। एक्सेप्शंस बेसिकली इसलिए दिया जाता है ताकि मेजॉरिटी के साथ माइनॉरिटी को इक्वालिटी मिल सके। बट ओवरऑल की अगर हम बात करें तो सभी धर्मों को एक तरीके से देखना ही हमारा सेक्युलरिज्म है। जब हमारे नेतागण ये बोलते हैं कि हमने कभी भी किसी के साथ द्वेष नहीं रखा, सारी की सारी जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जितने हिंदुओं को मिलती है उतना ही मुस्लिम को मिलता है, यही सेक्युलरिज्म है, यही बोलना ही सेक्युलरिज्म है, यही एसेंस ही सेक्युलरिज्म है। देन आई डोंट नो व्हाई वी आर वी फाइटिंग फॉर सेक्युलरिज्म। व्हाई पीपल से, क्यों पीपल बोलते हैं सेक्युलर गैंग, वेयर आर दो सेक्युलर गैंग? ये बहकाने के अलावा कुछ और नहीं है। हमें ये समझना होगा, वी आर वन। हमारे लिए सेक्युलरिज्म का मतलब कुछ और है। डेफिनेशन कहीं और से चुरा करके अगर कोई इंसान अगर वेस्टर्न डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करके इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में बोलना शुरू कर देता है, सेक्युलर गैंग, तो फिर मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा समझने की जरूरत है, थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। एंड अगर कोई योग्य इंसान अगर ऐसा कर रहा है जो कि मासेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या कर सकता है, कर सकती हैं, तो उन्हें बेसिकली समझना चाहिए। एक पर्टिकुलर टाइम पे आप ये बोलते हैं कि हम कहीं भेदभाव नहीं रख रहे हैं, दूसरे टाइम पे इस पर्टिकुलर वर्ड को लेकर के लोगों में भेदभाव कराना, दिस इज नॉट गुड। बचपन में कहानी तो सुनी ही होगी ना, एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है और 6-7 लकड़ी को तोड़ना टफ है, इनफैक्ट नहीं तोड़ पाएंगे। तो अगर हम स्प्लिटेड अगर रहेंगे, सिंगल लकड़ी, तो आसानी से टूट जाएगा। व्हाट एग्जैक्टली, एवरी टाइम, एवरी डे, फ्यू फ्रिंज एलिमेंट्स ऑलवेज ट्राई टू डू दिस एंड हम हमेशा बिखर जाते हैं। ये बचपन की कहानी जो आप अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने आसपास के किड्स को सिखाते हैं, उसे हम इस चीज को समझिए कि हम यूनाइटेड रहें, यूनियन रहें। हम बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रही थी तो एक डिबेट हो रहा था, क्या हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बने या फिर यूनियन ऑफ इंडिया बने। काफी लंबी डिबेट चली एंड फाइनली वी कंसिडर्ड यूनियन ऑफ इंडिया।
इसका मतलब ये नहीं कि यूनाइटेड स्टेट्स या फेडरेशन ऑफ इंडिया ये बेसिकली गलत होता, नहीं। यूनियन कहने का मतलब कि हम आपके राइट्स की भी पूरी इज्जत करते हैं और मेरे राइट्स की भी पूरी इज्जत करते हैं, यही अपने आप में यूनियन है। इसलिए हम यूनियन ऑफ इंडिया है, ना कि फेडरेशन या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया नहीं है। हाँ, कुछ जो जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की समझ है वो बोल सकते हैं कि यस, इंडिया इज अ क्वासी फेडरल, बट मैं फिलहाल उस पर्टिकुलर डीप में नहीं जाऊंगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि अनलेस अगर हम यूनियन अगर नहीं रहे, हम स्प्लिटेड अगर रहेंगे, तो लोगों को तोड़ना बड़ा आसान होगा। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कि मैं नया बात बोल रहा हूं। आप जो कोई भी हो, चाहे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये पता है मैं कुछ नया बात नहीं बोल रहा। मैं बस इसको एनफोर्स करने की कोशिश कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर वीडियो में एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा हूं कि टूटने से बचें। पता है, इंडिया और पाकिस्तान को लेकर के हमारी हमेशा डिबेट चलती रहती है, हम ये हैं वो ये है। यूं तो इंडिया और पाकिस्तान में काफी डिफरेंसेस हैं एंड हम कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे ऑरेंज को एप्पल से कंपेयर नहीं किया जा सकता कि कौन ज्यादा टेस्टी है कौन नहीं, वैसे ही इंडिया और पाकिस्तान को कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। सब अपनी अपनी कंट्री है, सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स है, सबकी अपनी अपनी इश्यूज है, सबके अपने अपने डेवलपमेंट्स हैं। यस, जब स्पेशली पाकिस्तान जब हमारे राइट्स या हमारी कंट्री मेन के लाइफ के साथ प्ले करती है, यस वी नीड टू गिव देम अ रिप्लाई। बट इसके अलावा हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान में डिफरेंस क्या है। एक सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि इनके लिए रिलीजन सबसे बड़ा सर्वोपरि है, और रिलीजन में एक खास रिलीजन। लेकिन हमारी कंट्री के लिए जो हम प्रोग्रेस कर पाए हैं वो इसलिए कर पाए हैं क्योंकि हमने यूनियन देखा है, हमने सबके इच्छाओं को अंडरस्टैंड किया, उसको रिस्पेक्ट किया है, जो कि आज की डेट में कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स इसको तोड़ना चाह रहे हैं। आपको ये जान करके काफी हैरानी होगी, और अगर पता है तो दैट इज वेरी गुड, नहीं पता है तो आप इस ट्रिविया को समझिए और सिर्फ मेरे बातों को न समझिए, आप सुनिए, देखिए और जाकर के इस पे रिसर्च कीजिए। 5 मिनट का रिसर्च लगेगा। आपको पता है पाकिस्तान में जब से हम दोनों एक साथ ही इंडिपेंडेंट हुए, और जब से इनकी गणतंत्र दिवस इन्फोर्स हुई 1955, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज करेक्ट मी, तब से लेकर के आज तक पाकिस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना पूरा टर्म 5 साल का टर्म कंप्लीट नहीं किया है। उनकी गवर्नमेंट हमेशा डिस्टेबलिश्ड रहती है, डिस्टेबलाइज्ड रहती है। क्या हम कंपेयर कर सकते हैं? और कंपेयर क्यों करें? हमें कंपेयर करना क्या जरूरी है? हम अपने आप में देखें ना कि हम क्या हैं। लेट देम बी, वो क्या है, अच्छा ग्रो करते हैं, दैट इज वेरी गुड। प्रॉब्लम में है तो दैट इज नॉट गुड, बिकॉज ये हमारे आसपास हैं तो इनका रिपल इफेक्ट तो हमारे ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। आप जाकर के देखिए, अभी फिलहाल इमरान खान इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इन्हें हटा दें तो आप जाकर के देखिए किसी ने भी 5 साल का टर्म ही कंप्लीट नहीं किया आज तक। मैक्सिमम जो कंप्लीट किया है नवाज शरीफ ने 4 साल 37 डेज समथिंग, ऐसा ही कुछ है। इंपॉर्टेंट ये है, काफी शर्म की बात है जब लोग आपस में, चाहे कुछ सर्टेन मीडिया चैनल्स या लोग आपस में डिवाइड होकर के ये बात करते हैं, ग्रीन कलर, ग्रीन कपड़े, ग्रीन कपड़ों से देखो, या भगवा कलर। कितनी शर्म की बात है, ये दोनों कलर हमारे फ्लैग का पार्ट है, और हम 15 अगस्त 26 जनवरी को फ्लैग लेकर के दौड़ने लगते हैं, सबको विश करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। जब आप किसी को भगवा कलर अगर बोलते हो, उनका अगर एक्ट गलत है तो उस एक्ट को बोलो, लेकिन अगर भगवा कलर या ग्रीन कलर अगर किसी को बोलते हो तो ये अपने आप में शर्म की बात है, और स्पेशली उस इंसान के लिए शर्म की बात है जो कि अपने आप को नेशनलिस्ट बोलता है, फ्लैग हमेशा साथ में रखता है।
भगवा कलर क्या है? ये भगवा कलर हमारे बेसिकली सैफरन कलर हमारा प्रतीक हमारे झंडे में है। सेम टू सेम ग्रीन कलर भी हमारे झंडे में। इतनी बात तो लोगों को समझ में आनी चाहिए। समझ में आती है, लेकिन आंख पे पट्टी पड़ी है, हमें वो पट्टी निकालना होगा। गांधारी या धृतराष्ट्र, गांधारी पट्टी बांधी, धृतराष्ट्र अंधे थे। ये एक्चुअल में अंधे नहीं थे, वो किसी सर्टेन मोह के कारण अंधे थे। और वो मोह जो है वो बेसिकली कुछ ग्रजेस से आती है और कुछ अपनी राइवल नेचर के कारण आती है। वो मोह हमारे इंडियंस का नहीं है, इसलिए हम ग्रो कर पाए। आई होप ये वीडियो काफी लंबा बना, आई एम सॉरी, बट मुझे लगा ये बोलना चाहिए। इसके अलावा बस एक और गुजारिश है आप सभी से, जो भी वीडियो देख रहे हैं इसको प्लीज शेयर कीजिए अगर अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो प्लीज एंड प्लीज कमेंट कीजिए इस पे और बताइए मैं कहां गलत हूं। इसके अलावा अगर आप फ्लैग होस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, जरूर कीजिए। फ्लैग हम सब का है, बट अगर आप घर में लगा रहे हैं, कहीं और लगा रहे हैं, तो फ्लैग की इज्जत भी कीजिए। मैंने काफी मर्तबा देखा है कि लोग फ्लैग लगा के छोड़ देते हैं और वो फ्लैग आंधी तूफान में वैसे ही खड़ा रहता है, फट जाता है, गंदा हो जाता है, लेकिन वो वैसा ही है। हम एक मर्तबा देखते नहीं है, सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही देखते हैं, इसके अलावा हम नहीं देखते हैं। इंसान तो अपना एटलीस्ट कपड़ा भी बदल लेता है। अगर किसी के पास नहीं कपड़ा हो, एक ही कपड़ा अगर हो, तो उसे भी धो करके पहन लेता है। क्या हम ये फ्लैग के साथ नहीं कर सकते? और हम बोलते हैं ये हमारा प्रतीक है। जब तक इनका इज्जत नहीं है, फ्लैग का इज्जत नहीं है, तो हमारा कहां से इज्जत होगा? जब तक हम भगवा ग्रीन कलर में लड़ाई करते रहेंगे तो क्या फ्लैग की इज्जत होता है? आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। Please do comment if you found anything bad or anything good, interesting. Please share this particular video. I'm not asking to subscribe, but still share अगर आपको ये चीज अच्छा लगता है तो। काफी लंबा वीडियो है, I'm so sorry for it. Stay positive. Thank you very much. Take care. Bye bye.